these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं स्मूथ सिरप के बारे में और आपका कम से कम समय लेते हुए आपको इस दवा के बारे में वो सब कुछ बताने वाला हूं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। वीडियो शुरुआत करते हैं स्मूथ सिरप के एक छोटे से परिचय से, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, स्मूथ अरिस्टो कंपनी की दवा है। अरिस्टो बिहार बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की दवा है। हम इसके क्वालिटी पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं स्मूथ जो सिरप है इसका यूज क्या होता है, डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं। तो आसान तरीके से बताऊं तो ये अगर किसी व्यक्ति का लैट्रिन बहुत टाइट हो रहा है तो उस लैट्रिन को हल्का करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर आपका बहुत दिन से कब्ज बन रहा है, आपकी लैट्रिन बहुत टाइट सी हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये जो दवा है स्मूथ सिरप, ये किस तरीके से काम करती हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। दोस्तों, इसमें 3 दवाइयां होती है। पहला होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूसरा होता है लिक्विड पैराफिन और तीसरा होता है सोडियम पिकोसल्फेट। तो ये 3 दवाइयां होती हैं। आप समझते हैं कि किस तरीके से काम करती हैं। दोस्तों, ये तीनों दवाइयां एक प्रकार की लैक्सेटिव होती है, जिसका काम होता है स्टूल को सॉफ्ट करना। अभी किस तरीके से काम करती है इसको समझ लेते हैं। जो इसमें पहली दवा है लिक्विड पैराफिन, ये क्या होती है, ये एक प्रकार की लुब्रिकेंट लैक्सेटिव होती है। मतलब क्या होता है, ये हमारे स्टूल को, हमारे लैट्रिन को एकदम से स्मूथ बनाती है, चिकना बनाती है, इससे उसको निकलने में आसानी रहे। इसके बाद जो अगली दवा होती है इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या करती है, हमारे इंटेस्टाइन में नमी को बरकरार रखती है, इससे कि जो है स्टूल पास करने में आसानी हो। और जो आखिरी दवा है सोडियम पिकोसल्फेट, ये प्रकार की स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होती है। क्या करती है, हमारे जो इंटेस्टाइन होता है उसमें वेव लाइक मूवमेंट करती है, इससे कि स्टूल को पास होने में आसानी रहती है, स्टूल को निकलने में आसानी होती है, ये वेव लाइक मूवमेंट की वजह से। तो ये इस तरीके से तीनों दवाइयां मिलकर के एक बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर किसी व्यक्ति का जो है लैट्रिन बहुत टाइट हो रहा होता है, बहुत दिन से कब्ज बना हुआ है, पेट साफ नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर इस दवा के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, पहला साइड इफेक्ट क्या होगा, अगर आपने इसका ओवरडोज ले लिया तो आपको डायरिया हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा डायरिया होने से हो सकती है। इसके अलावा आपको हल्की फुल्की वोमिटिंग या फिर हेडेक की शिकायत होती है, वो कि बहुत ही कॉमन है। लेकिन जो इसका मेन साइड होता है वो होता है डायरिया। अगर गलती से आपने ओवरडोज ले लिया तो आपको डायरिया हो जाएगा। और अगर आप कोई भी आयरन की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस दवा का इस्तेमाल करने से बचें। अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो एल्कोहल लेने के 2 घंटा पहले या फिर 2 घंटा के बाद ही इस दवा का इस्तेमाल करना है आपको। और अगर बात किया जाए इसके डोज के बारे में, तो दोस्तों इसका 5 ml आपको लगभग 20 से 25 ml पानी मिला करके पीना रहता है सुबह शाम, या फिर जैसा आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया। अगर बात करूं इसके एमआरपी के बारे में, तो ये आपका 200 ml का सिरप आपको मार्केट में 149 रुपये का बड़े ही आराम से मिल जाता है। तो ये तो था इस सिरप के बारे में सब कुछ जो आपको जानना जरूरी था। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।